नेक्स्ट और लास्ट साइंटिस्ट है हमारा कॉर्नियस वॉन नील। कॉर्नियस वॉन नील ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन जब तक इसका टाइम आया तब तक हमें बेसिक चीज़ें पता थी, कुछ बेसिक इक्वेशन हमें पता थी कि CO2 और वाटर ये दोनों चीज़ें यूज़ हो रही होती है फोटोसिंथेसिस में, और हमें ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन प्लांट बाहर रिलीज कर देता है और साथ में शुगर बनता है जो कि प्लांट अपने लिए यूज़ करता है। तो इतना बेसिक पता था। कॉर्नियस वॉन नील ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, उसने पता लगाया कि ये जो शुगर में, शुगर क्या होता है, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का CH2O, ये होता है फॉर्मूला। एम्पेरिकल इक्वेशन है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला छोटा कर देते हैं हम फॉर्मूले को, जैसे नॉर्मली क्या होता है C6H12O6, ये फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का। एम्पेरिकल क्या होगा, हम इसको छोटा कर देंगे, सो ये 1 2 1, तो ये यहाँ से आ गया CH2O, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारा। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऐसा होता है। तो इसने ये जो मेरा शुगर में जो कार्बन कंपोनेंट है, उसने ये पता लगाया कि कार्बन कहाँ से आ रहा है। उसने कार्बन नहीं, इसने ये पता लगाया कि ये जो इस फॉर्मूले में H है वो कहाँ से आ रहा है, वो वाटर से आ रहा है या कहाँ से, मतलब उसने पता लगाया कि इस फॉर्मूले में हमारा H कहाँ से आ रहा है। उसने रिप्लेस किया, इस फॉर्मूले में H2 है, उसने H2 को रिप्लेस किया H2S से, दिस इज सल्फर, इससे रिप्लेस किया उसने। तो ये मेरा CO2 है, ये H2S है, O की जगह ऐसा आ गया। तो यहाँ पे क्या मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे क्या मिला, सल्फर मिला, और शुगर वही है। तो इसने ये पता लगाया कि इस फॉर्मूले में ऑक्सीजन का, हमारा जो ये ऑक्सीजन है ये कहाँ से आ रहा है। इस इक्वेशन में ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम CO2। ऑक्सीजन इन दोनों जगहों, इन दोनों में से ऑक्सीजन हमारा पानी से रिलीज हो रहा है, CO2 से नहीं आ रहा। CO2 क्या बना रहा है, CO2 तो बना रहा है ये ग्लूकोज हमारा, और ऑक्सीजन रिड्यूस, और ये जो वाटर है पूरा का पूरा, ये अपना ऑक्सीजन इधर अलग से दे देता है। मतलब वाटर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया ये कंपाउंड, क्योंकि ऑक्सीजन इसने अलग कर दिया, अपना H अलग कर दिया। H इसने किसको दे दिया, इसको, कार्बन को, तो इधर आ जाता है CH2O, और जो मेरा ऑक्सीजन है वो अलग होके बाहर चला जाता है। तो ऑक्सीजन कम फ्रॉम वाटर, ये पता होना चाहिए ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, वाटर से आ रहा है, CO2 से नहीं आ रहा ऑक्सीजन। और शुगर कहाँ से आ रहा है, शुगर तो CO2 से आ रहा है। ठीक, बस ये पता होना चाहिए इसमें कि ऑक्सीजन किधर से आ रहा है, और ये ऑक्सीजन पानी से आ रहा है, शुगर जो आ रहा है वो CO2 से आ रहा है, ये पता होना चाहिए। वाटर से ऑक्सीजन, CO2 से शुगर। अब कंक्लूजन क्या है इसकी कंक्लूजन है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो गया, कैसे रिड्यूस हो गया, CO2 है वो बन गया CO2 बन गया शुगर। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, CH2O, एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा है ये मैंने पूरा, तो C6H12O6 होता है। तो इसके पास हाइड्रोजन आ गया, और जब हाइड्रोजन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो CO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन में। जब किसी चीज से हाइड्रोजन हट जाता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन बन गया। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी, 6CO2 होते हैं, 12H2O सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर होता है, क्या बनेगा C6H12O6, 6H2O CO6O2, ये पता होना चाहिए। ये इक्वेशन एग्जाम में पूछ लेते हैं, MCQs में इनको चेंज कर देंगे नंबर्स को और पूछ लेंगे। तो इधर 6 दूनी 12, यहाँ पे डबल हो गया, इधर C6H12O6 में कुछ नहीं है, इधर दोनों 6 है, पानी भी और ऑक्सीजन भी दोनों 6 है। NCERT में इन एक्सपेरिमेंट से पहले इंट्रोडक्शन में दो और चीज़ें दे रखी है। एक वेरीगेटेड लीफ वाला एक्सपेरिमेंट दिया उन्होंने, जब लीफ को हम पार्शियली कवर करते हैं ब्लैक कलर के पेपर से, तो क्या होगा, आधा तो कवर कर दिया हमने उसको पेपर से, और आधी वो लाइट के आगे एक्सपोज्ड है। तो जब हम ये लीव्स देखेंगे, स्टार्च खाना बनाएगी, वो स्टार्च बनाएगी, तो इसमें हमें क्या पता चलेगा, फोटोसिंथेसिस सिर्फ उन पार्ट्स में हुई है, ग्रीन पार्ट्स में होती है लीव्स के, और लाइट की प्रेजेंस में होती है। ये दे रखा है इन्होंने, ग्रीन पार्ट्स में होगी लाइट की प्रेजेंस में, जो कि हम इन एक्सपेरिमेंट से अभी तक समझ चुके हैं। जो हमने पेपर से कवर किया था ब्लैक पेपर से, वहाँ पे स्टार्च नहीं बनेगा, और जो एक्सपोज्ड पार्ट था वहाँ बनेगा। दूसरा एक ना हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट दिया है, हाफ लीफ वाला, ये एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का नाम ही है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। आधी लीफ तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दी हमने, जिसके अंदर प्रेजेंट है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन। ये KOH क्या करता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है ये, CO2 को अपने अंदर ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा।
और बाकी एक्सपोज है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको लाइट में रख देंगे सम टाइम के लिए। फिर जब बाद में इसमें हम स्टार्च की टेस्टिंग करेंगे तो क्या पता चलेगा कि जो एक्सपोज्ड वाला पार्ट है वो तो पॉजिटिव आएगा फॉर स्टार्च, मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई है, और जो ये वाला पार्ट है KOH सोक्ड पार्ट में जो हमने डाला है वो वाला नेगेटिव आएगा, उस पर नहीं होगा। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि CO2 वॉज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसमें KOH ने क्या किया, KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया हमारे CO2 को। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें CO2 की रिक्वायरमेंट पता चल रही है कि CO2 के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि CO2 ही तो है जो जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है।